नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। बहुत सारे संगत ने सवाल पूछा है, क्वेरी मेरे सामने रखी है कि अंकल हम क्या नॉनवेज खा सकते हैं? गुरुजी को हम मानते हैं बट हम नॉनवेज भी खाते हैं, तो क्या ये ठीक है? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ये वाला थॉट तो आएगा ही मन में। तो पहले गुरुजी की तरफ ही चलते हैं कि गुरुजी ने इस पर क्या कहा है। तो गुरुजी ने कहा है, एक वाक्य में गुरुजी कहते हैं अपनी संगत से कि नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। मतलब अगर आप नॉनवेज नहीं खाओगे तो अच्छे रहोगे। इसका मतलब गुरुजी फेवर में तो नहीं है नॉनवेज के, क्योंकि काफ़ी संगत को शायद ऐसा लगता है कि गुरुजी ने ऐसा कहा हुआ है संगत को कि नॉनवेज खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट एक बात ज़रूर है, ऐसा हुआ है कुछ संगत के साथ कि वो नॉनवेज खाते थे मतलब कि हैबिट ही होती है नॉनवेज खाना। तो जब वो गुरुजी के पास आते थे, झिझकते थे, तब गुरुजी ये बात बोल देते थे कि भाई मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोका थोड़ी है, कोई बात नहीं, कर लो जो करना है, जब सही समय आएगा मैं चीज़ें अपने आप छुड़ा दूंगा। ऐसे ही ड्रिंक करने वालों को भी गुरुजी कहते थे, कोई बात नहीं, तुम कर लो, जाओ ड्रिंक कर लो। लेकिन जब सही समय आता है, और वो आता है, आप नॉनवेज तो छोड़िए, मैं अंडा खाता था, अंडा भी छुड़वा दिया गुरुजी ने। ऐसा समय आ जाता है कि आपको अंदर से आवाज़ आने लगेगी कि ये मुझे नहीं करना है। ये बिलीव करो आप मेरा, क्योंकि मैं जो भी आपको बात बोलता हूँ अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपसे शेयर करता हूँ। कोई भी बात आपसे हवा हवा में नहीं बोलता। इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं अंडा खा लेता था, अब मैं पेस्ट्री भी देखकर खाता हूँ कि वो एग वाली तो नहीं है, क्योंकि पहले मैं खुद ही अपने आप को जस्टिफाई करता था कि अंडा खाना ठीक है, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। जस्टिफाई हम कर लेते हैं, मैं भी सालों से करता था। तो अगर आप आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रगति चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी से ज़्यादा मैं बोलूँगा ये अपने आप छूट जाएंगी। ये कारण ये नहीं है कि ये पाप है या पुण्य है, ये कारण नहीं है। हर भोजन की अपनी तासीर होती है। तो जो नॉनवेज भोजन होता है, इसकी तासीर है तामसिक। तामसिक भोजन से जो मन में विचार आते हैं ना, वो विकार उत्पन्न होते हैं। तमस से, जैसे ड्रिंक करने से, नॉनवेज खाने से, इन सब चीज़ों से विचार, भोजन का असर मन पर होता है। और मन का असर हर चीज़ पे होता है, बॉडी पे भी होता है, एक्टिविटीज़ पे भी होता है। क्रोध ज़्यादा आएगा, सोच में परिवर्तन होगा। आप बहुत ध्यान करिए कि कोई अगर ड्रिंक करता है तो ड्रिंक करने के बाद उसका व्यवहार क्यों बदल जाता है। इसका मतलब मन पे असर करता है ड्रिंक करना। इसी तरह से जब हम लाइट भोजन करते हैं, हल्का भोजन करते हैं, तो हमारे विचार अलग होते हैं। किसी दिन हम हैवी खाना खा लेते हैं तो हमें गुस्सा आने लगता है, अलग तरह के विचार डेवलप होने लगते हैं। तो भोजन का सबसे ज़्यादा जो है ना, खाने का लेना देना, वो है मन से। इट्स नॉट अबाउट पाप और पुण्य, क्योंकि अगर पाप पुण्य की बात करेंगे ना, तो फिर तो बात ये कहीं जाकर नहीं रुकेगी, क्योंकि हर इंसान के पता नहीं कितने जन्म हुए, कितने पाप हुए और कितने पुण्य हुए। उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो कोई गिनती कर ही नहीं सकता पाप और पुण्यों की, इतने हम कर चुके हैं। लेकिन ज़रूर ये बात है कि आध्यात्मिक प्रगति, बहुत ऊंची प्रगति के लिए नॉनवेज एट द एंड ऑफ द डे वो छूट जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिनको हैबिट है और जो लोग शुरू से खाते हैं, एक दिन में मैं उन्हें बोलूँ कि आप नॉनवेज छोड़ दो, दैट इज़ नॉट राइट। इट इज़ नॉट करेक्ट फॉर मी टू से दिस थिंग। सब उल्टी सीधी चीज़ें, सब मन के बुरे विचार, सब निंदा चुगली, ये सब छूट जाएगा। लेकिन आप फोकस करिए अपनी भक्ति पर, भक्ति बढ़ाते जाइए, अपने कर्मों को ठीक करते जाइए, निंदा चुगली मत कीजिए, पहले वो चीज़ ज़रूरी है। हाँ, लेकिन एक बात है, जिस दिन आप गुरुजी को भोग लगाते हैं, जिस दिन गुरुजी की गद्दी घर में लगाई हुई है,
तो मैं आपसे कहूँगा उस दिन आप अवॉइड करिए घर में नॉनवेज वगैरह बनाना, ठीक है। ये बात आप प्लीज़ ध्यान रखिए। आपके घर में सत्संग है, उस दिन नॉनवेज ना बनाओ या उससे एक दिन पहले नॉनवेज ना बनाओ। थोड़ा सा ये इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि मन में विचार फिर आपके ना विचार जो है ना वो आपस में टकराएंगे, आपको गिल्टी फील होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बेटर है कि हम वो 2-3 दिन छोड़ दें। नॉनवेज खाने वाले भी नवरात्रों में नॉनवेज छोड़ देते हैं। वो इसीलिए छोड़ देते हैं कि एक घर का जो एटमॉस्फेयर है ना वो सात्विक बना रहे, ये है मेन पर्पस। तो जब आप गुरु जी का सत्संग वगैरह करें उस टाइम पे आप ज़रूर नॉनवेज को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपने गद्दी लगाई है तो गद्दी में जिससे भोग लगवाएं, जो भी व्यक्ति आपके घर में गुरु जी की गद्दी को भोग लगाएगा, वैसे तो मैं आपको कहूँगा कि गुरु जी खुद ही छुड़वा देते हैं। ये गुरु जी की ही लीला है, वो खुद छुड़वा देते हैं। जिसको पकड़ते जाते हैं उससे नॉनवेज वगैरह सब छुड़वाते जाते हैं, ये पक्की बात है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप उसी व्यक्ति से घर में भोग लगवाइए गुरु जी को जो नॉनवेज ना खाता हो या जिसने जो वंस इन अ वाइल खाता हो। रेगुलर जो खाते हैं नॉनवेज वगैरह उनसे भोग मत लगवाइए। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और बर्तन वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिए। होता इन चीज़ों से बहुत कुछ नहीं है, बट स्टिल हमारे मन को खुद को ही शांति के लिए ये सब चीज़ें करनी भी ज़रूरी हैं। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझना है, पूरा ही बात आपको समझ जानी है, तो सत्संग आज का एंड तक सुनिएगा। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा जिससे आपको बात 1 सेकंड में पूरी समझ आ जाएगी। स्टोरी तक रुकिएगा सत्संग में तो आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, कहने का क्या तात्पर्य है। आज का सत्संग सुनते हैं। पूजा आंटी ने भेजा है, प्रीति आंटी ने भेजा है। आज का सत्संग नोएडा से हैं। कैसे अंकल का एक्सीडेंट हुआ, उनके हस्बैंड का, गुरुजी ने कैसे उनको न्यू लाइफ ब्लेस करी। एक्सीडेंट होने के बाद उनके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आई और आंटी का भी एक्सीडेंट हुआ, उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो 2 बार एक्सीडेंट हुआ हस्बैंड वाइफ का, दोनों का, और दोनों बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। और कैसे गुरुजी ने उनको अपनी तरफ खींचा। आपसे अभी 2-3 दिन पहले एक सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी की कॉलिंग होती है संगत को बुलाने की, जो आपको स्टेटस दिख जाता है, आपका मन करता है कि ये कौन है, मुझे इनके बारे में जानना है। अगर आपने देखा मेरा सत्संग 2-3 दिन पहले का गुरुजी की कॉलिंग वाला, उसमें ये बात बोली थी कि आपको जब क्यूरोसिटी होती है कि ये कौन है, इनके बारे में मुझे जानना है, और जब जगह जगह गुरुजी दिखने लगते हैं आपको, दैट इज़ गुरुजी इज़ कॉलिंग फॉर यू। वो गुरुजी की कॉलिंग है, आपको बुला रहे हैं, तब आपको जाना चाहिए। आइए सुनते हैं प्रीति आंटी का सत्संग नोएडा से। जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि गुरुजी ने आज एक मौका दिया मुझे अपना सत्संग शेयर करने का। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई या भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और गुरुजी आप भी क्षमा करना अगर कुछ गलती हो जाए तो। मैं जो भी बोलूँगी वो आपकी इच्छा से ही होगा गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो स्टार्टिंग करती हूँ मैं अपनी जर्नी से कि गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कब से स्टार्ट हुई। तो मैं लास्ट बताती हूँ कि मैं गुरुजी को मैंने देखा तो बहुत लोगों के घर में था, बट मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी कौन है, क्या है। बस मैं देखती थी तो ऐसे नॉर्मली कि सबके अपने अपने कोई रिलेटिव होंगे या कोई गुरु होंगे, जो भी, बस 1-2 बार देख के मैंने कोई इनके बारे में कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं। तो संगत जी, मैं बताती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने आप से कब जोड़ा। वो कहते हैं ना कि जब दुख आता है इंसान पे तभी ईश्वर को हम लोग याद करते हैं, तो वही था मेरे साथ में। तो संगत जी, जैसे कि गुरुजी का बर्थडे होता है 7 जुलाई का, तो 7 जुलाई को सुबह मेरी एक फ्रेंड है, आप ये भी देखिए कि ना उन फ्रेंड से मेरी कभी मैंने किसी टॉपिक पे गुरुजी का जिक्र नहीं हुआ हमारे साथ में, कभी नहीं हुआ। और उस दिन, जिस दिन 7 जुलाई थे, तो वो बड़े मंदिर में थे। उन्होंने अपनी वहाँ की लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके लगाई हुई थी अपने स्टेटस पे। तो मैं बस ऐसे स्टेटस मैंने देख के छोड़ दिया। और ये था सुबह 8 बजे के समथिंग की बात थी, और 9, साढ़े 9 बजे समथिंग मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट का फ़ोन आ गया संगत जी।
और इतना मेजर एक्सीडेंट था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब हमारी जो कार थी ना, वो ऐसे किसी ने ओवरटेक के चक्कर में हमारी कार बिल्कुल पलट गई और 50 से 100 मीटर समथिंग हमारी कार खिचड़ी हुई गई थी और 3 बार पलटी थी, जिसमें मेरे हस्बैंड थे। तो संगत जी कहते हैं ना कि शुक्राना परमात्मा का। उस टाइम तो परमात्मा के रूप में थे, गुरुजी को मैं नहीं जानती थी। तो सबसे पहले जब मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया प्रीति, और मैंने कहा आपकी कहीं लगी तो नहीं चोट, कैसे कैसे क्या हुआ? मैं ऐसे ही बस घबराने लगी, पूछने लगी। तो मैंने कहा आप मुझे पहले वीडियो कॉल करो। मैंने सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करा अपने मंदिर में खड़े होकर। मैंने की हम लोग मेहंदीपुर बालाजी को और कृष्णा जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब अभी भी। तो वही उन्हीं के सामने माथा टेका। मैंने कहा लड्डू गोपाल जी आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने बचा लिया। तो संगत जी फिर मैंने वीडियो कॉल पे देखा तो मुझे तसल्ली हुई कि चलो सब कुछ ठीक है। बाकी जो छोटी मोटी चोटें थी संगत जी, वो ऐसी चोटें थी कि मतलब बिटाडीन ट्यूब बस मात्र से ही, मतलब एक स्टेचेस तक नहीं आया था मेरे हस्बैंड के, आप ये मान लो। सब कहीं भी ऐसी मेजर कोई चोट नहीं थी। हमने सारे उनके टेस्ट, सारा सिटी स्कैन वगैरह सब कुछ करा लिया था। डर लग रहा था कि कहीं अंदरूनी सर में कोई क्लॉट वगैरह ना बन जाए या कुछ भी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ परमात्मा की कृपा से सब कुछ ठीक था। तो बस ऐसे ही 2-3 दिन हो गए एक्सीडेंट को हुए। तो एक दिन मैं ऐसे ही मैं कहीं से आ रही थी स्कूटी से, तो मैंने देखा संगत जी कि मेरे मन में विचार आया, पता नहीं क्यों, समझ ही नहीं आया मुझे, जबकि ऐसा कोई भी गुरुजी के ऊपर जिक्र नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था। तो मेरे मन में विचार आया, पता नहीं क्यों। मैंने कहा ऐसा तो नहीं 7 जुलाई उनके गुरुजी का बर्थडे था और 7 जुलाई को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने बचाया? और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं जानती हूँ और गुरुजी जानते हैं, आई थिंक, है ना, कि मैंने जैसे ये सोचा उसके विथिन 3 से 4 सेकंड, 4-5 मिनट मान लो आप, बस मेरे सामने से ना गुरुजी लिखी हुई कार निकली और वो वैगनर कार थी, मुझे इतना भी याद है, और उस पर लिखा हुआ था गुरुजी। बस संगत जी उस दिन से पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने गुरुजी के बारे में यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया। गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी के बारे में मतलब सब कुछ देखा, उसमें स्वरूप वगैरह। मैं उससे पहले मैं गुरुजी के स्वरूप के बारे में भी इतना नहीं जानती थी क्या है, बस मैंने गुरुजी के स्वरूप देखे। फिर मैंने उन आंटी को फ़ोन लगाया जो मेरी फ्रेंड थी। मैंने कहा कामिनी, मैंने कहा ऐसे मुझे अपने गुरुजी के बारे में बताओ, और मुझे लग रहा है कि ना मेरे हस्बैंड का जो एक्सीडेंट हुआ, मेरे हस्बैंड को जो बचाया वो गुरुजी ने बचाया, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो बोले आप कहाँ जाओगी? बोले गुरुजी तो है ही नहीं, मतलब ऐसे करके उन्होंने मुझे पूरी चीज़ें बताई वहाँ के बारे में। बोले कोई नहीं, आप बड़े मंदिर चलना, वहाँ पे सब कुछ ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, सब उन्होंने मुझे पूरी सब कुछ बताया। संगत जी शायद मेरे ख्याल से 19 या 20 तारीख में मैं फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई उनकी साथ में। उनका भी लाख लाख धन्यवाद। कहता ना कि जो हमें गुरुजी से जोड़ता है उनका भी हमें शुक्राना करना चाहिए। तो 19 या 20 तारीख होगी, मुझे डेट कंफर्म 19 तारीख थी आई थिंक। तो 19 जुलाई को मैं फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर में गई। संगत जी मुझे नहीं पता था मेरे अंदर से ना क्या मतलब निकल रहा है, क्या कुछ नहीं पता, और बस ऐसा लग रहा था कि मैं बस गुरुजी की समाधि की तरफ मैं देखी जाऊँ, और आंखों में से आंसू बस निकलना शुरू हो रहे थे, और कुछ नहीं। बस संगत जी हम लोग आ गए उस दिन, और फिर तब से लेके आज तक ऐसा गुरुजी ने कृपा की है कि शायद ही कोई महीना ऐसा जाता है कि जब मैं बड़े मंदिर नहीं गुरुजी मुझे बुलाते हैं, और एक आध बार तो 2-2 बार मैं महीने में चले जाती हूँ। तो संगत जी बहुत ज़्यादा। और लास्ट एक और सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे को ना सत्संग कराना था अपने घर में। तो मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि मैं क्या, हाँ बोले एक बार तो मन किया कि चलो दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के छोटा सा सत्संग कर लेते हैं। छोटा क्या, मतलब गुरुजी की जो मर्जी होती है, जैसे होना होता है। तो बस मन में चल ही रहा था, पर कोई भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हमें कब कर रहा है। तो संगत जी मैं ना बड़े मंदिर गई, मेरी एनिवर्सरी थी तो मैं अकेले ही मंदिर गई थी। मेरे हस्बैंड को उस दिन भी टाइम नहीं था, तो वो मेरे साथ गए ही नहीं थे। मैं गई थी और मैं वहाँ से बस बड़ा वाला गुरुजी का सत्संग स्वरूप है मेरा, वो मन में था कि मुझे वो लेना है गुरुजी की इच्छा से। तो मैं जब ब्लेसिंग काउंटर पर गई तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अंकल मुझे ना सत्संग स्वरूप लेना है, सत्संग स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप सत्संग कराना है आपने? मैंने कहा हाँ जी। बोले कब कराना है? मैंने कहा अंकल अभी तो ऐसा कोई डिसाइड नहीं है, बस कराना है। तो वो अंकल जी बोलते हैं आप अभी करा लो 28 तारीख में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिन होगा, सब कुछ अच्छा होगा।
मैं संगत जी लास्ट 28 नवंबर को मेरे घर में सत्संग हुआ, गुरुजी आए, सब कुछ बहुत अच्छे हुआ। और दूसरा सत्संग आपको एक और शेयर करती हूँ जो जो याद आता जा रहा है संगत जी। मेरा मैं स्कूटी से जा रही थी कहीं पे और मेरा इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ, मतलब एक्सीडेंट क्या, मेरी स्कूटी स्लिप हो गई संगत जी, इतनी भयंकर तरीके से स्लिप हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरी स्कूटी में और मुझ में, सच बता रही हूँ, मुझे एक खरोच तक नहीं आई थी मेरे में, और ना ही मेरी स्कूटी में एक स्क्रैच, कहीं भी कुछ भी नहीं था। हम दोनों को गुरुजी ने ऐसे बचा लिया जैसे हम ना सिर्फ नाम के लिए गिरे थे, और फूलों पे जैसे हम बस गुरुजी ने ऐसे उठा लिया, मतलब ऐसे हाथों में ले लिया मुझे, बिल्कुल मेरे कहीं कोई चोट नहीं थी संगत जी। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, जितना शुक्राना करें ना गुरुजी का उतना कम है। और संगत जी एक सत्संग और सुनाती हूँ मैं, कि जिस दिन मेरे घर सत्संग था ना, तो उस दिन सच में होता क्या ना कि जैसे हमारे यहाँ गेहूँ आते हैं तो हम लोग उनको धुल के पीस ना करके तब हम लोग पिसाते हैं। तो संगत जी गेहूँ मेरे धुल नहीं पाए थे, मतलब ऐसे कुछ इशू हो गया था क्योंकि डिसाइड ही नहीं था कुछ भी करना। तो मैंने क्या कि जितना आटा था जो था उतने में ही मैं कर लेती हूँ, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी हैं सब संभाल लेंगे। तो संगत जी फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी, मतलब मेरी सासू माँ पास में ही रहती हैं, तो मैंने सोचा मैं वहाँ से मंगा लेती हूँ। तो मम्मी जी एक्चुअली उस दिन गांव चले गए थे, मतलब मम्मी जी को जाना था, मेरी ताई जी एक्सपायर हो गई थी, वो सत्संग में भी नहीं शामिल हो पाए थे। तो मैंने कहा मम्मी जी के घर से आ जाएगा, तो पता चला कि वो चाबी लेके चले गए। मतलब सोचो, और हुआ क्या था कि जैसे सत्संग में बनता है कड़ा प्रसाद आटे का, पता भी था मुझे कि आटे का कड़ा प्रसाद बनता है, बट पता नहीं क्या उस दिन दिमाग में आया और मैंने तरह सारा घी लेके और उसमें सूजी भून डाली, खूब सारी सूजी भून गई, पूरी पिंक हो गई सब कुछ। जब मुझे लास्ट में याद आया, मैंने कहा हाय कड़ा प्रसाद तो आटे का बनता है और मैंने सूजी भून दी। फिर एक जो संगत मेरे घर आनी थी, मैंने उनसे, जिन्होंने दरबार लगाया था गुरुजी का, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दी ऐसे ऐसे मैंने तो सूजी भून दी और कड़ा प्रसाद तो आटे का बनता है। तो वो बोलते हैं कोई नहीं, गुरुजी की मर्जी, आप बनने दो। तो संगत जी उस दिन गुरुजी ने मेरी ऐसी लाज रखी ना कि कड़ा प्रसाद में भी आटा जाता, तो मात्र 2 किलो आटे में ना मेरे यहाँ संगत अच्छे से प्रसाद लेके गए। और जो बाद में भी, सत्संग के बाद में भी जो लोग एक दो लोग आते रहे, उन सब ने प्रसाद लिया। तो कहते हैं ना कि हमारे गुरुजी हमारी लाज हमेशा रखते हैं, कभी अपनी संगत की वो नीची नहीं होने देते। तो बस अपना भाव सच्चा होना चाहिए, गुरुजी हमेशा अपने साथ हैं। तो जितना शुक्राना करूं गुरुजी का उतना कम है संगत जी। और छोटे छोटे सत्संग तो इतने होते रहता है ना कि रोज, मतलब पर डे का एक सत्संग डेली बनता है, पर डे का एक सत्संग डेली बनता है। कल मैं कुछ ऐसे ही हस्बैंड से कुछ कह रही थी, तो वो गुरुजी के बारे में कुछ जिक्र चल रहा था, तो मैं जैसे ही बाहर निकली तो इतनी प्यारी बटरफ्लाई येलो कलर की संगत जी सामने से निकल के जा रही थी। तो कहते हैं ना कि हर समय गुरुजी हमें एहसास कराते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो संगत जी जितना शुक्राना करें गुरुजी का उतना कम है। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, आपने अपने चरणों में जगह दी। और गुरुजी जैसे आप सबका कल्याण करना, सब पे मेहर करना गुरुजी, सबका भला करना, कोई भी आपके प्यार से, आपकी पनाह से बचे ना गुरुजी, सबका कल्याण करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जी जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग दिस सत्संग विद ऑल ऑफ अस। बहुत प्यारा आपने सत्संग सुनाया, और कैसे गुरु जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं वो भी बताया। 2 बार एक्सीडेंट हुआ आपका, पहले आपके हस्बैंड का, और कैसे गुरु जी ने रक्षा करी। भक्तों की रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं गुरु जी, हर जगह हर समय तत्पर रहते हैं। तो ये बात तो तय है कि एक्सीडेंट होगा, लेकिन आपको असर नहीं होगा। मतलब दुनिया को तो दिखेगा कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आपको अपने अंदर पता होगा कि एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा हुआ, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा नहीं हुआ। यही होता है एक गुरु का काम, एक ईश्वर का काम, जिसको भी आप मानते हैं उसका काम यही होता है। वो सूली दा कंडा बना देंदे ने। सूली अगर लगने वाली हो तो कांटा चुभाकर कष्ट से आगे निकाल देते हैं। एज गुरुजी सेज 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% आपको काटना होता है। वो 10% भी काफ़ी होता है, बट गुरुजी की शक्ति साथ है, हमारी भक्ति साथ है, तो वो 10% भी निकल जाता है।
तो आंटी ने स्वरूप की बात करी तो मुझे अपना भी, जब मैं स्वरूप लेके आया था, मुझे वो दिन याद आ गया। मुझे आइडिया कुछ भी नहीं था। ये बात है आई थिंक, मतलब पहला सत्संग मेरे यहाँ पे हुआ था गुरुजी की कृपा से 16 जनवरी 2020 को, फर्स्ट सत्संग, और उसी दिन ये चैनल बना था। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग भी उसी दिन बना था। मैं जुड़ा था 25 अगस्त 2019 को गुरुजी से, और ये चैनल बना था, पहला सत्संग हुआ था 16 जनवरी 2020 को, उसके लगभग 6 महीने बाद। तो जब मैं गया था स्वरूप लेने के लिए, मैंने उनको बताया वहाँ पे जो रूम बना हुआ है जहाँ से स्वरूप मिलते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा जी सत्संग है मेरे यहाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नाम लिखवा दीजिए, आप अगले मंडे को आइएगा। पहले ये सिस्टम था, अब मुझे पता नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2019, अभी तो 2023 आने वाला है। तो पहले ये सिस्टम था, नाउ आई डोंट नो कि अभी क्या सिस्टम है। उन्होंने बोला कि नाम लिखवा दीजिए, आप अगले मंडे आके स्वरूप ले जाइएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने नाम लिखवा दिया। अब जब मैं नेक्स्ट मंडे गया तो वो शायद वो अंकल नहीं आए थे या पता नहीं क्या था इशू। तो उन्होंने बोला कि आप अगले मंडे आइएगा। मैंने कहा अब तो सत्संग है मेरे यहाँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप स्वरूप ले लो। तो उन्होंने स्वरूप मुझे बोला कौन सा आपको स्वरूप चाहिए गुरुजी का। मैंने कहा मुझे छोटा स्वरूप दे दीजिए। ऐसा, ये तो कोई प्लानिंग से नहीं आए गुरुजी, ये वाला स्वरूप कोई प्लानिंग से नहीं आया गुरुजी का। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि मतलब अपनी मर्जी से नहीं मांगना चाहिए। मैंने बोला उन्हें छोटा स्वरूप दे दीजिए। तो वो कहते छोटा नहीं है स्वरूप, बड़ा स्वरूप है, यही मिलेगा। अब उन्होंने ये भी नहीं बताया कि बड़ा है तो कितना बड़ा है। मेरे को लगा इतना बड़ा होगा, जितना बड़ा ये है गुरुजी का स्वरूप, इससे थोड़ा बड़ा होगा, इतना होगा। मैंने कहा ठीक है, बड़ा दे दीजिए। ने गुरुजी का ये स्वरूप दिया, फोल्ड करके देते हैं, वो रबड़ लगी हुई थी, पोस्टर था, फ्रेम आपको खुद कराना पड़ता है। नाउ आई डोंट नो अब कैसे मिलता है। तो पहले तो रबड़ लगा के पोस्टर दिया था ऐसे कि ये लो। मैंने कहा ये, मैंने उनको मना किया, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा स्वरूप है, इतना बड़ा मैं क्या करूँगा, आप मुझे थोड़ा छोटा दे दो। तब मुझे कोई आइडिया नहीं था, फर्स्ट स्वरूप, और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने ऐसे यहाँ पर आना है। और ये स्वरूप भी रॉक स्टार स्वरूप है, जो गुरुजी का हर मंदिर, मतलब गुरुजी का बड़ा मंदिर, डुगरी मंदिर, जलंधर मंदिर, इवन अपना एम्पायर स्टेट, कोई गुरुजी का ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पर ये वाला स्वरूप ना हो। मतलब आप ऐसा समझिए, इट्स लाइक अ मैंडेटरी स्वरूप इन गुरुजीज ऑल मंदिर। ये मैंडेटरी है, ये वाला स्वरूप होता ही होता है, मैंने हर जगह देखा है। तो बस मैंने ले लिया, मुझे पता ही नहीं था क्या है। और ये तो मुझे किसी ने बहुत बाद में बताया, रूपाली आंटी ने या किसी ने बहुत बाद में, 2 साल बाद, कि आपको पता है कि ये स्वरूप हर जगह लगा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, मुझे पता नहीं था इस बारे में। फिर गुरुजी ने अपनी जगह अपने आप बनाई, अपने आप बनाते हैं। पहले ये स्वरूप मंदिर में भी नहीं लगना था, कहीं और लगना था, लेकिन वहाँ पे नहीं लग पाया क्योंकि गुरुजी ने ये जगह अपने आप चुनी है अपने लिए। मैंने नहीं चुनी, गुरुजी ने खुद चुनी है। गुरुजी डिसाइड करते हैं स्वरूप कौन सा आएगा, कितना बड़ा आएगा, कब आएगा आपके घर में। इट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय गुरुजी। आइए अब आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ आज की। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। इसी तरह मैं आपके सामने सत्संग लेकर आता हूँ, स्टोरी लेकर आता हूँ। स्टोरी अब ज़रूर सुनिएगा आप, क्योंकि स्टोरी में आपको जो नॉनवेज वाली बात है उसका जवाब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और आप भी आंटी की तरह अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल एड्रेस पर, नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर मेल करिए अपना सत्संग। यदि आप अपना सत्संग शेयर करेंगे तो और संगत तक बात पहुंचेगी, मैसेज पहुंचेगा। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। एक कसाई मांस बेचता था। मांस बेचने पर वो हमेशा भगवान का भजन करता रहता। उसकी भगवान में बहुत निष्ठा थी। एक दिन एक नदी किनारे वो कसाई जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पत्थर पड़ा मिला। उसे पत्थर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा ये पत्थर बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं इसे मांस तोलने के लिए उपयोग करूं। उसे उठाकर ले आया
और मांस तोलने में प्रयोग करने लगा। जब 1 किलो तोलता तो भी सही तुलता, जब 2 किलो तोलता तो भी सही तुलता। इस प्रकार जितना भी मांस वो तोलता हर बार मांस सही तुल जाता। अब तो एक ही पत्थर से सभी माप करता और अपने काम को करता जाता और भगवान का नाम लेता चला जाता। एक दिन की बात है, उसी दुकान के सामने से एक ब्राह्मण निकल रहे थे। वो ब्राह्मण बहुत विद्वान थे। उनकी नजर जब उस पत्थर पर पड़ी तो वे तुरंत उस कसाई के पास आए और गुस्से में बोले कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते जिसे तुम पत्थर समझ के तोलने में प्रयोग कर रहे हो वो शालीग्राम भगवान है, इसे मुझे दो। जब कसाई ने यह सुना तो वह बहुत दुखी हुआ और वह बोला, हे ब्राह्मण देवता, मुझे पता नहीं था कि ये भगवान है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और शालीग्राम भगवान को उसने ब्राह्मण को सौंप दिया। ब्राह्मण शालीग्राम शिला को लेकर अपने घर आ गए और गंगा जल से उन्हें नहलाकर मखमल के बिस्तर पर सिंहासन पर बिठा दिया और धूप दीप चंदन से पूजा की। जब रात हुई और वह ब्राह्मण सोया तो सपने में भगवान आए और बोले, ब्राह्मण, मुझे तुम जहां से लाए हो वहीं छोड़ आओ, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। इस पर ब्राह्मण बोला, भगवान, वो तो कसाई है, आपको तुला में रखता था जहां दूसरी और मांस तुलता था। आप अपवित्र जगह में कैसे रहेंगे? भगवान बोले, ब्राह्मण, आप नहीं जानते, जब वो कसाई मुझे तराजू में तोलता था तो मानो हर पल मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई अपने हाथों से झूला झुला रहा हो। जब वह अपना काम करता था तो हर पल मन में मेरा नाम सिमरन करता रहता था, हर पल मेरा भजन करता रहता था। जो आनंद मुझे वहां मिलता था वो आनंद यहां नहीं, इसलिए आप मुझे वहीं छोड़ आए। तब ब्राह्मण तुरंत उठा और कसाई के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो भाई, वास्तव में तो आप ही सच्चे भक्त हैं, आप ही सच्ची भक्ति कर रहे हैं, ये अपने भगवान को संभालिए। दोस्तों, कहानी का सार ये है कि भगवान कभी भी अपने भक्त को इस बाहरी आडंबर से नहीं आंकते। भगवान केवल अपने भक्त के मन की सच्ची निष्ठा और सच्ची भक्ति को देखते हैं। तो अपने मन को साफ रखिए, उसमें हमेशा अपने ईश्वर को स्थापित रखिए। बाहरी आडंबर से कभी भगवान नहीं मिलता। भगवान हमेशा हृदय से प्यार करने वालों के समीप रहता है। जय गुरु जी। आई होप आपको स्टोरी भी समझ आई हो, सत्संग भी समझ आया हो और जो मैसेज गुरु जी आपको देना चाहते हो इस सत्संग के थ्रू आप तक वो पहुंच गया हो। मेरा एक और चैनल भी है नितिन अंकल डेली शॉर्ट्स के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर शॉर्ट्स आते हैं, गुरु जी के शब्द गुरबानी हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताए जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। यू विल गेट ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज एक बार जरूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन को। गला मेरा थोड़ा सा खराब है बिकॉज ऑफ विंटर, बहुत ज़्यादा ठंड अचानक दिल्ली में हो गई है और हवा बहुत चल रही है। तो अपना ख्याल रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। हो सके तो अपने आसपास के सभी पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, हर मनुष्य का भी ख्याल रखिए। किसी का दिल मत दुखाइए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी का दिल मत दुखाइए, निंदा मत कीजिए। हो सके तो सबके भले की कामना कीजिए। अपना ख्याल कीजिए, अपनी फैमिली का ख्याल कीजिए। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। होपफुली आई विल सी यू वेरी सून। जय गुरु जी। थैंक यू। बाय बाय।